हेलो एवरीवन, लर्न इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसे ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी भी कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, जो इस अजम्पशन पर आधारित थी कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र किया जा सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी गुड से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला ये मेज़र नहीं किया जा सकता। हाँ, कंज्यूमर को सेम गुड की डिफरेंट यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है उसे कंपेयर ज़रूर किया जा सकता है, और यही यूटिलिटी का ऑर्डिनल मेज़रमेंट कहलाता है। ऑर्डिनल मीन्स कि हमें जो उपयोगिता प्राप्त हुई उसे हम रैंक दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या तटस्थता वक्र विश्लेषण यूटिलिटी के ऑर्डिनल मेजरमेंट पर ही आधारित है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले 1881 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एजवर्थ ने अपनी पुस्तक मैथमेटिकल साइकिक्स में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का प्रस्ताव दिया। इस कंसेप्ट को 1906 में इटालियन इकोनॉमिस्ट पैरेटो द्वारा, 1913 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट W.E. जॉनसन द्वारा और 1915 में रशियन इकोनॉमिस्ट स्लट्स्की द्वारा विकसित किया गया। 1934 के बाद थ्योरी ऑफ डिमांड के एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में इस विश्लेषण को प्रस्तुत करने का श्रेय हिग्स एंड एलन को जाता है। उन्होंने अपने आर्टिकल ए रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू में इसे वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया, और इसे हिग्स ने अपनी बुक वैल्यू एंड कैपिटल में विस्तार से समझाया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। एक इंडिफरेंस कर्व टू कमोडिटीज़ के उन सभी कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो एक व्यक्ति को समान स्तर की संतुष्टि प्रदान करती है। अतः वह व्यक्ति उन सभी कॉम्बिनेशंस पर जो कर्व पर दर्शाए गए हैं तटस्थ रहता है। दूसरे शब्दों में, एक इंडिफरेंस कर्व x तथा y वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है इसकी अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, रेशनल कंज्यूमर। हम ये मानकर चलते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता को मार्केट में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उन सभी के मार्केट प्राइस और अपनी मनी इनकम की पूरी नॉलेज है। इन सभी इंफॉर्मेशन से कंज्यूमर ये जान सकता है कि वस्तुओं के कौन से कॉम्बिनेशन उसे समान संतुष्टि प्रदान करेंगे, और प्रत्येक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से अधिकतम संतुष्टि या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है। नंबर 2, ऑर्डिनल यूटिलिटी या क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। ये इस मान्यता पर आधारित है कि कंज्यूमर गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अपनी उपयोगिता के हिसाब से रैंक में व्यक्त कर सकता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बजाय कार्डिनल नंबर्स यानी 1, 2, 3, 4 के बजाय। नंबर 3, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, अर्थात चयन में निरंतरता। कंज्यूमर के बिहेवियर या उसके व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है। इसका अर्थ है कि यदि उपभोक्ता एक दिए हुए समय में वस्तुओं के बी कॉम्बिनेशन की तुलना में ए कॉम्बिनेशन को चुनता है, तो दूसरे समय में वह ए कॉम्बिनेशन की जगह बी को पसंद नहीं करेगा। दैट मीन्स यदि ए कॉम्बिनेशन को बी की तुलना में अधिक पसंद करता है, मीन्स ए इज़ ग्रेटर और बेटर देन बी, देन बी कैन नॉट बी ग्रेटर और बेटर देन ए। नंबर 4, ट्रांजिटिविटी। ये एनालिसिस इस मान्यता पर आधारित है कि कंज्यूमर की प्राथमिकताएं सकर्मक होती हैं। इससे अर्थ है कि यदि कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन को बी कॉम्बिनेशन पर पसंद करता है और बी कॉम्बिनेशन को सी कॉम्बिनेशन पर, तो वह डेफिनेटली ए कॉम्बिनेशन को सी कॉम्बिनेशन पर प्राथमिकता देगा। या दूसरे शब्दों में, मोर इज़ बेटर। जिस बंडल में अधिक वस्तुएं हैं कंज्यूमर उसी को प्रेफर करेगा। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में यह अज्यूम किया जाता है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, अर्थात जैसे जैसे कंज्यूमर के पास वस्तु का स्टॉक बढ़ेगा
वह इसे दूसरी कमोडिटी के साथ डिमिनिशिंग रेट से सब्स्टिट्यूट करता जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कंज्यूमर किसी गुड के कॉम्बिनेशन को या कंजम्पशन को इंक्रीज़ करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगती है। नंबर 6, नॉन सटाइटी अर्थात असंतुष्ट। वस्तु की अधिक मात्रा को सदा कम मात्रा पर प्राथमिकता दी जाती है, अतः कंज्यूमर कभी भी पूर्ण संतुष्टि के स्तर को प्राप्त नहीं करता क्योंकि वह सदैव वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करता है। जैसे उपभोक्ता एक आइसक्रीम के बजाय हमेशा 2 या 3 आइसक्रीम खाने की इच्छा रखता है। नेक्स्ट है इंडिफरेंस शेड्यूल एंड इंडिफरेंस कर्व। एक इंडिफरेंस शेड्यूल वह शेड्यूल या तालिका है जो 2 वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अर्थात विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिनसे कंज्यूमर को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस शेड्यूल का ही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। इंडिफरेंस शेड्यूल को हम इस टेबल की मदद से समझ सकते हैं। यह शेड्यूल एप्पल एंड बनाना के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है जिनसे एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। शेड्यूल में एप्पल एंड बनाना के 4 कॉम्बिनेशंस A, B, C और D से कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन या समान संतुष्टि प्राप्त होती है। कॉम्बिनेशन A में 1 एप्पल 10 बनानास, कॉम्बिनेशन B में 2 एप्पल 7 बनानास, कॉम्बिनेशन C में 3 एप्पल 5 बनानास और कॉम्बिनेशन D में 4 एप्पल 4 बनानास है। कंज्यूमर एप्पल की अधिक क्वांटिटी लेने के लिए बनाना की कुछ क्वांटिटीज़ को सेक्रीफाइस इस तरह करता है कि ईच कॉम्बिनेशन से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के लेवल में कोई चेंजेस ना हो। और जब हम इन कॉम्बिनेशंस को ग्राफ में शो करते हैं तो हमें इंडिफरेंस कर्व प्राप्त होता है। डायग्राम में OX एक्सिस पर एप्पल्स एंड OY एक्सिस पर बनानास हैं। कॉम्बिनेशन A पर 1 एप्पल प्लस 10 बनाना, कॉम्बिनेशन B पर 2 एप्पल प्लस 7 बनाना, कॉम्बिनेशन C पर 3 एप्पल्स प्लस 5 बनानास एंड कॉम्बिनेशन D पर 4 एप्पल प्लस 4 बनानास को दर्शाया गया है। जब हम इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें IC कर्व प्राप्त होता है जो इक्वल सेटिस्फैक्शन को शो करता है। इस कर्व को आइसो यूटिलिटी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप वह ग्राफ है जो इंडिफरेंस कर्व के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और प्रत्येक कर्व एक दिए गए संतुष्टि के स्तर को शो करता है। डायग्राम में OX एक्सिस पर गुड X तथा OY एक्सिस पर गुड Y है। IC1, IC2 एंड IC3 डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व हैं और प्रत्येक IC कर्व गुड X एंड गुड Y के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। हायर IC कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को तथा लोअर IC कर्व लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. Please like, share and subscribe Learn Economics for new videos.